हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू साइमा एंड सुफियान्स चैनल। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं बहुत अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरा रूम है और मैं बाहर का नज़ारा आपको दिखा रही हूँ। बहुत ज़बरदस्त सा मौसम है और देखो कितने सारे बच्चे आज खेल रहे हैं आगे स्कूल में। यहाँ से शायद आपको बराबर नज़ारा नहीं दिखता होगा, तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा मैनेज कर लो, मैं बाहर से आपको दिखाती हूँ, ठीक है? ठीक है। तो ये बाहर से वूम, क्या ज़बरदस्त सा मौसम है। आज गर्मी भी है एक्चुअली। यहाँ ज़्यादा गर्मी नहीं होती बट थोड़ी थोड़ी हो जाती है, ठीक है? ठीक है। तो गर्मी है, बच्चे लोग गर्मी बहुत एंजॉय करते हैं। यहाँ पे 2-3 महीने ही गर्मी होती है तो वो लोग जी भर के खेल लेते हैं। बाकी तो ठंडी पड़नी है ना, बर्फ में तो बंदा खेल नहीं सकता। क्या बात कर रहे हैं? और इतनी सारी जो गाड़ियाँ खड़ी है, ये शायद पेरेंट्स की गाड़ियाँ खड़ी है। वो लोग भी आते हैं, बच्चे लोग को अकम्पनी करते हैं, देखते हैं, चीयर करते हैं और बहुत बच्चे मज़े करते हैं ये मंथ्स में। आज एक्चुअली सूफ़ी की भी छुट्टी है तो मैंने कहा कि बहुत ज़बरदस्त मौसम है, ना बारिश है, तो हम कहीं बाहर चले जाते हैं, है ना? तो आज हम लोग सोचे हैं कि कोई गार्डन या पार्क जाएं, कुछ नया देखें, कुछ डिस्कवर करें। तो आप भी हमारे साथ बने रहना, मैं आपको दिखाऊंगी जहाँ पे भी हम जाते हैं, ठीक है? ठीक है। तो एक बार हमारा आइटिनरी सेट हो जाए, हम देखते हैं कि क्या नज़दीक है, कहाँ जा सकते हैं, और एक बार फिर वहाँ पे पहुँच जाते हैं तो फिर आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो अच्छा जी, अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं। ये गार्डन का नाम है वाटरलू पार्क, ठीक है? तो ये हमने गूगल मैप से देखा, इसके रिव्यूज़ भी देखे, बहुत अच्छे थे और यहाँ पे देखा कि बहुत सारी चीज़ें आपको देखने मिलेगी, अट्रैक्शंस। तो फिर हम लोगों ने देखा कैसे कैसे कौन सी बस जाती है, फिर हम लोग ने फटाफट से ना खाना वाना खाकर आ गए यहाँ पे। हमें यहाँ पे पहुँचने हाफ एन आवर कुछ लगा था और जो जो हमने किया मैं वैसे वैसे आपको वो सारी चीज़ें बताती रहूँगी वीडियो में, ठीक है? तो हम लोग जैसे अंदर आ रहे थे तो यहाँ पे हम लोगों को ये कुछ दिखा था एनिमल, ये था गधे। और यहाँ पे एक्चुअली बोर्ड लगा था और लिखा था मिनिएचर हॉर्सेस, बट मुझे ये कहीं से भी हॉर्स तो नज़र नहीं आ रहे थे। अगर आपको नज़र आ रहे हैं तो बताना मुझे। मुझे तो गधे ही दिख रहे हैं और बिल्कुल भी सूखे गधे दिख रहे हैं, बिल्कुल जानदार नहीं है, ताकत नहीं है, बेचारों को शायद खाना नहीं मिलता टाइम पे, इसलिए बेचारे यहाँ पे कुछ भी खा रहे हैं। तो अभी हम लोगों का गधे देख के हो गया है और मैं आपको आगे बताते जाती हूँ। हम लोग थोड़ा और एंट्री कर रहे हैं पार्क के अंदर और आगे क्या क्या शेड्स हैं, जो जो अट्रैक्शंस हैं, कुछ हमें नया डिस्कवर करने जो जो मिलता है वो मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है? तो आप मेरे साथ बने रहिए और मेरे साथ साथ ये वाटरलू पार्क देखिए, ठीक है? ओके जी, अभी नेक्स्ट शेड हम लोगों को यहाँ पे दिखा था लामा का, तो हमने फटाफट से कैमरा चालू कर दिए। यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त से प्यारे प्यारे से लामा बंधे हुए हैं। इतने क्यूट लामा थे कि मैं क्या बताऊँ, इतने प्यारे से थे। यहाँ पे लिखा था कि ये लोग स्पेशल डाइट पे हैं तो इन लोगों को कुछ भी खाना नहीं खिलाना। तो मैंने जितना देखा, लोग यहाँ पे गाजर आके दे रहे थे, इसने थूक दिया। तो गाजर ये लोग बड़े शौक से खाते हैं और इनकी हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है? तो अभी ये जो लामा आपको दिख रहा है ये एक्चुअली ज़्यादा कैमरा फ्रेंडली है शायद, और बाकी तो अभी खाने में बिज़ी हैं। और मैं आपको बता दूं कि अभी इन लोगों के सारे बाल निकाल दिए हैं क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है, तो इन लोगों को भी थोड़ा बेटर फील होता है और ये लोग एक साल में जितना बाल ग्रो कर देते हैं तो उनके बालों से यहाँ पे विंटर जैकेट्स और विंटर क्लोथ सारे कुछ बनते हैं, ठीक है? तो अच्छा, यहाँ पे ये जो इतना ये देख रहा है ना एक टक होके, ये पता है किसको देख रहा है? ये एक्चुअली सूफ़ी को ये देख रहा है। दूसरी तरफ से सूफ़ी उसको एंटरटेन कर रहे थे, शायद उससे बातें कर रहे थे तो उसको बड़ा समझ आ रही थी। तो वो आ रहा है और बस सूफ़ी को बस देखा ही जा रहा है, देखा ही जा रहा है। और ये पीछे से एक आ रहा है, मैं भी हूँ। बस ऐसा ही लग रहा है मुझे, ऐसे ही कुछ बोल रहा है, मुझे समझ में तो नहीं आती इनकी लैंग्वेज।
तो सूफ़ी अभी इसकी बैक पे टच कर रहे थे थोड़ा सा ऐसे फिंगर से, और नोज़ पे टच कर रहे थे, तो वो और नज़दीक आ गया। मैंने कहा और नज़दीक आने मत दो वरना वो आपके ऊपर ही थूक देगा। तो पता नहीं थूक देगा तो कैसा लगता है। और ये छोटू श्यामे में आ गया। बहुत ही क्यूट है, ये लोग इतने क्यूट है, दिल ही नहीं कर रहा है कि इसके आगे बढ़ूं। मैं थोड़ी देर इन लोगों को देख लेते हैं और फिर मैंने कहा फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये लोग अभी शायद इसको भी भूख लग गई अभी देखो। तो अभी ये लोग खाने लग गए थे, तो आप भी इसको सबको देखिए और हमारे साथ फिर हम आगे बढ़ते हैं। मुझे ऐसे ना देख, ये इस गली का सुल्तान हूँ मैं। अच्छा। यम 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 यम। मैं अभी सोने जा रहा हूँ, मुझे आप डिस्टर्ब मत कीजिए प्लीज़। अल्लाह हाफिज। नो नो। तो अच्छा जी, अभी यहाँ पे हम लोग आगे चल के जा रहे थे। आगे जो आपको रेड कलर का दिख रहा होगा लेफ्ट एंड पे सामने, तो वो एक्चुअली एक प्ले एरिया है। और वहाँ पे जो बड़े हैं वो अपने बच्चों को लेकर आते हैं और खेलने के लिए। नहीं, मैं नहीं मानता। यहाँ पे बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं। यहाँ पे इतनी दूसरी भी बर्ड्स दिखी है ना, ये देखो जैसे फॉर एग्जांपल ये बर्ड थी, इतनी प्यारी थी, इतनी क्यूट थी, ऐसे ही ऐसा लग रहा था वो मुझसे कुछ बोल रही है, बट पता नहीं क्या बोल रही है, सॉरी बेटा। और यहाँ पे इतने सारे स्क्विरल्स थे, इतना क्यूट है ये इतना भाग रहा था, इतना भाग रहा था, इतनी धमाल मस्ती कर रहा था। मुंह में भी कुछ लेके घूम रहा था पहले तो, फिर बाद में इसके मुंह से ये गिर गया है। तो आपको ये बात पता है क्या स्क्विरल्स की, कि स्क्विरल्स जब छोटे होते हैं, पैदा होते हैं ना, तो बहुत एक्सपेंसिव मिलते हैं क्योंकि उनकी तभी आँख नहीं खुली होती है। तो तब अगर हमें उसको पेट करना है और हमने उसको खरीद लिया ना, तो जब वो पहली बार आँख खोलते हैं तो जो भी उनके सामने फर्स्ट रहता है ना, तो उनको ऐसा लगता है कि वही उसका पेरेंट है। तो वो उसके आस-पास ही रहेंगे, उसके ऊपर चढ़ेंगे, उसको बहुत सारा प्यार करते हैं, बहुत लविंग होते हैं स्क्विरल्स। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का। तो अच्छा जी, अभी यहाँ पे हम आगे बढ़े तो हमें यहाँ पे दिखे हैं कैनेडियन गूस। अब कैनेडियन गूस बर्ड्स हैं नहीं, मैं नहीं मानता। और ये यहाँ के नेशनल बर्ड है, ठीक है। ये बहुत ही क्यूट होते हैं, बहुत ब्यूटीफुल होते हैं। इनकी खासियत क्या होती है पता है? इनकी खासियत ये होती है कि उनकी नेक बहुत लंबी होती है और उनका जो फेस होता है वो पूरा ब्लैक कलर का होता है। और ये हमेशा है ना, कभी भी आपको अकेले नहीं दिखेंगे, हमेशा ये लोग किसी ना किसी के साथ ही रहेंगे। किसी ना किसी के साथ मतलब उनके ही आपस में एज अ ग्रुप ही रहेंगे, वो लोग कभी भी अकेले अकेले नहीं रहते हैं। और ये लोग बहुत ही मतलब काफ़ी फ्रेंडली नेचर के होते हैं और ये लोग काफ़ी ऊंचाई पे उड़ते हैं। ये तो इन लोगों को जो भी यहाँ पे क्रॉस करना था तो ये लोग कर चुके हैं और पता नहीं अपना अपना रास्ता जा रहे हैं। ओके, तो ये देखो, ये यहाँ पे हम थोड़ा आगे बढ़े ना तो एक लेक था, तो हम वहाँ पे फटाफट से जा रहे हैं। अब मैं जाते जा रही जाती हूँ, मुझे पता ही नहीं चला, मुझे लगा कि हाँ यार सूफी मेरे पीछे है और मैं बातें भी लिटरली कर रही हूँ, मुझे पता ही नहीं कि वो पीछे ही नहीं है। तो अभी मैं यहाँ पे फिर बाद में सूफी भाग कर आया, तो मैं दिखा रही थी कि देखो कितने प्यारे हैं, और पता नहीं कुछ खा भी रहे थे, वो कैमरा में कैप्चर नहीं हो पा रहा है, नीचे कुछ किसी ने डाला था तो वो सारी चीज़ें खा रहे थे। और यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारी गूस को नहाते हुए देखा, ठंडे ठंडे पानी में नहाया इन्होंने, कितने क्यूट है पता नहीं। तो इतना अच्छा लग रहा था, इन लोग इतना एंजॉय करते हैं ना एक दूसरे के साथ। वाओ, ये इतनी पीसफुल जगह है ना, अगर आप आएंगे ना तो आपको भी बहुत ही अच्छा लगेगा। बिल्कुल भी ज़बरदस्ती का शोर नहीं, कुछ नहीं, बहुत ही मेंटेन्ड, बहुत ही ब्यूटीफुल, नेचुरल। यहाँ पे हम आगे जा रहे थे
तो मैं थोड़ा सा रुक गई, ये एक बर्ड मुझे इतना घूर रही थी। आंख दिखाता है। कभी कभी डरावनी भी दिखते हैं ये लोग। तो अच्छा, अभी हम लोग आगे जा रहे थे और देखने के लिए कि क्या क्या है, और साइड में इतनी प्यारी बिल्डिंग्स थी, कितनी मस्त सोसाइटी थी। वाह, अल्लाह ने चाहा तो एक बार हमारा भी इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा घर होगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और अब हम आगे देखते जा रहे हैं, यहाँ पे इतनी अच्छी ग्रीनरी थी, बहुत ही अच्छा मौसम था, और बिल्कुल भी ज़्यादा गर्मी भी नहीं थी और ठंडी भी नहीं थी। इट वाज गुड। आप देखते हो ना कि यहाँ पे ना एक्चुअली ज़्यादा लोग आते नहीं हैं बाहर, वीकडे भी था, तो फिर भी इसके बावजूद भी काफ़ी लोग अपनी फैमिली के साथ आए थे और बहुत एंजॉय कर रहे थे। तो ये एक बीच में पाथवे था और साइड में पानी था, तो मैं यहाँ से चल के जा रही हूँ और इतना ब्यूटीफुल था। पीछे से सूफ़ी एक्चुअली रिकॉर्ड कर रहे थे और बहुत ही अच्छा था। यहाँ पे हम लोगों ने नीचे उसको भी देखा, वो क्या बोलते हैं उसको, गटर गप्पी। तो वो लोग भी थोड़े थोड़े थे, फिर कुछ कुछ लोग उसके अंदर ब्रेड डाल रहे थे खाना देने, तो वो लोग खा रहे थे खाना। वो लोग ब्रेड खाते हैं ना, कि अगर आप भी कभी आओ और ऐसा कुछ रहा तो आप भी फिशेस को ब्रेड डाल सकते हो, आपको सवाब मिलेगा, ठीक है। वैसे मैं सूफ़ी को पूछ रही थी कि गटर गप्पी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो हम लोगों ने फिर बाद में गूगल किए और फिर पता चला कि गटर गप्पी को इंग्लिश में गप्पी बोलते हैं। एंड बता रहा था दीज आर स्मॉल कलरफुल, और वो लोग एक्वेरियम्स में ज़्यादा कर रखे जाते हैं, हम लोग को तो गटरों में ही दिखते हैं ये ज़्यादातर। गजब बेइज्जती है। अच्छा, तो अभी हम लोग थोड़ा आगे बढ़े तो यहाँ पे अंदर ही हम लोगों को एक इंस्टीट्यूट दिखा था। इतना अच्छा है ये इंस्टीट्यूट, यहाँ पे जो भी बच्चे पढ़ते होंगे ना उनकी तो भाई निकल पड़ी। थोड़ा सा भी टेंशन हो, कुछ भी हो, गाना गाना हो, सारी उम्र भर हम मर मर के जी लिए, यहीं पे आके गा लो, ठीक है। बात तो सही है। फिर हम लोगों ने ये पूरा लेक का सारा राउंड मार दिए और फिर यहाँ पे एक ब्रिज था दूसरी साइड जाने के लिए, तो अभी हम लोगों ने ये ब्रिज लिया है। अब हम यहाँ से क्रॉस कर रहे थे और इतनी ज़बरदस्त आवाज़ आ रही है, देखो पानी की। ये ना गार्डन का एक कॉर्नर था जहाँ पे एक आर्टिफिशियल वाटरफॉल बना हुआ था, बहुत ही मस्त था और काफ़ी बहुत अच्छा पीसफुल लग रहा था। पानी की आवाज़ भी इतनी अच्छी आ रही थी ना, बहुत मज़ा आया यहाँ पे। हम लोग थोड़ी देर यहीं पे खड़े थे, थोड़ी बहुत बातें किए, उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़े। अच्छा, तो अभी हम लोग वापस से घूमकर अंदर आ गए थे, क्योंकि फिर कुछ लोगों ने बताया हमें कि मिनिएचर हॉर्सेस जो हैं वो दूसरी साइड पे थे, वो भी वहाँ पे भी मिनिएचर हॉर्सेस का लगा हुआ था, बट देन वो अलग थे। तो फिर हम लोगों ने कहा कि चलो अभी वो भी देख लेते हैं, और थोड़ा पार्ट बाकी था गार्डन का एक्सप्लोर करने के लिए, तो फिर हम लोग चलते चलते जा रहे थे। ये इतना बड़ा गार्डन है, इतना चल चल के जो इतने टांगों में दर्द हो रहा था ना रात में, उफ अल्लाह। तो अभी हम लोग आगे चल के जा रहे थे, इतने टाइम के बाद इतना चले, थकान हो गई थी। बहुत थक गया हूँ। मैं मैं सोना चाहता हूँ। तो अच्छा, अभी हम लोग आगे चल के गए ना, तो यहाँ पे हमने बोर्ड पे पढ़ा कि मिनी बीच। अब मैं और सूफ़ी तो मुंबई से हैं, तो हमारे लिए तो बीच मतलब समझ रहे हो ना, चौपाटी, वो बीच होता है, ठीक है। ये तो हम लोगों को तो ऑनेस्टली मजाक ही लग रहा था। अब क्या बोल सकते हैं, कनाडा आए हैं तो हम ऐसी टाइप की बीच एंजॉय कर रहे हैं। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। वो देखो डक 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 डक, वो देखो डक 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 डक, डक डक। मुझको पहचान लो, मैं हूँ डक। अभी हम लोग थोड़ा आगे बढ़े तो यहाँ पे फाउंटेन था, तो यहाँ पे लिखा हुआ था डू नॉट एंटर द फाउंटेन। यहाँ पे ज़बरदस्ती सिटिंग बनाए थे ये लोगों ने,
ये जिसको भी फाउंटेन्स एंजॉय करना है और आसपास का नेचर एंजॉय करना है तो यहाँ पे बैठ सकते हैं आराम से, ठीक है। ये रहा फाउंटेन। हमारी बॉलीवुड मूवीज़ में तो फाउंटेन के अंदर जाके ही एंजॉय करते हैं। तारा रामपम में तो आखी फैमिली जाके नहा गई थी। ये लोगों ने लिखा है यू कैन नॉट एंटर द फाउंटेन। फिर अभी हम लोग थोड़ा आगे बढ़े तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा केज था और वहाँ पे लिखा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स। बट हम लोगों को तो यहाँ पे एक ही बर्ड दिखी, ये अकेले बेचारी कुछ ढूंढ रही थी। अच्छा, अभी ये जो मैं भाग के जा रही हूँ ना साइकिल की तरफ, ये मेरी एक्साइटमेंट है। मेरा इतना जो पैर दर्द हो रहे थे, तेरे चल चल के पैर सड़ गए थे, तो मैंने कहा कि अब तो भाई हमें स्कूटी में ही जाना है। उड़ते हैं फिरूं इन हवाओं में कहीं। और यहाँ पे ये लोगों ने ऊपर स्कैनर दे दिया था और मैंने इसको स्कैन किया। फिर उन लोगों ने कहा कि ये ऐप है, तो ये ऐप को आप डाउनलोड करो और उसके बाद यू कैन रिचार्ज और फिर आप जा सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने पूरा प्रोसेस किया, हाँ। और पेमेंट के टाइम पे पेमेंट ही नहीं हुई और फिर मैं जाके बैठ गई, मेरे में हिम्मत ही नहीं थी। फिर सूफ़ी आके मुझे बुला रहे थे कि चलो आगे और भी देखते हैं, हॉर्सेस बाकी है, पर मेरे में हिम्मत ही नहीं थी, इतनी थकान हो रही थी और सारा मूड ख़राब हो गया था, स्कूटी चलाने ही नहीं मिला। बेकार। फिर बाद में आगे बढ़े तो फिर हम लोगों ने फाइनली देखे हैं यहाँ पे मिनिएचर हॉर्सेस, खूबसूरत से मिनिएचर हॉर्सेस। ये एटलीस्ट दिख भी रहे हैं ना मिनिएचर हॉर्सेस, वो तो गधे थे, गधों के ऊपर लिखा दिया था कि मिनिएचर हॉर्सेस है। अब घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ेंगे। देखो पोज दे रहा है ज़बरदस्त सा। यहाँ पे फिर कुछ देर के बाद हमने देखा कि कैनेडियन फैमिलीज़ आ रही थी और वो लोग है ना कुछ खिला रहे थे हॉर्सेस को। वो लोग आते हैं और फीड करते हैं सब बच्चे लोग के साथ, तो बहुत अच्छा लग रहा था देखकर। ये लोग कुछ 120-140 पाउंड्स ही उठा सकते हैं, तो अगर आपका कोई बेबी होता है जो छोटा हो और उसकी हाइट और वेट ज़्यादा ना हो तो टूरिस्ट अट्रैक्शन में ये लोग लेके भी जाते हैं मिनिएचर हॉर्सेस के ऊपर, बट उसके अलावा नहीं, अब बड़े लोग उसके ऊपर नहीं ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, समझ गया। ये दूसरा आई थिंक हस्बैंड वाइफ है, जोड़ी है। और कितना जाने का? जा रहे घर और क्या। अच्छा, तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, बहुत घूम लिए हैं और अभी हमारा स्टेशन भी आ गया है। यहाँ पे बीच में ट्रैक है, एक तरफ वो गार्डन का एक हिस्सा था और दूसरी तरफ वो दूसरा हिस्सा है, ठीक है। तो ये स्टेशन है और हम लोग अभी यहाँ से एग्ज़िट ले रहे हैं, दूसरी तरफ चल के जाने वाले हैं। और ये दूसरा एंड था, अभी हम लोग बता रहे हैं दूसरा एंड। यहाँ पे उस तरफ हम लोग गए नहीं थे, तो हम लोग बस आपको एक व्यू दिखा रहे थे। ये पूरा दूसरी तरफ है, एक तरफ गार्डन, बीच में पटरी, दूसरी तरफ वो पूरा सोसाइटी है और पीछे की तरफ वापस से गार्डन है। ये पाथवे से लोग साइकिल भी चला के जाते हैं, तो जिसको भी साइकिलिंग करनी होती है वो लोग यहाँ पे बहुत एंजॉय करते हैं, बेहद खूबसूरत। अभी हम लोग घर के लिए जा रहे थे, फिर घर पे जाके छोटा मोटा जो भी खाना है खा लेते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग अपना दिन ख़त्म करते हैं। बाय, अल्लाह हाफिज़।